हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम प्रजापति। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, खास करके जो लोग बिगिनर है, जिनको शेड्स देने में प्रॉब्लम होती है, या फिर जो फर होते हैं या फिर बाल होते हैं सिर के, वहाँ पर वाइट शेड्स देने में दिक्कत होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो फिर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है इंटेंडिंग टेक्निक, जो यूज़ करना बहुत ही आसान है और उससे बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक आप ड्रॉ कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और बहुत ही आसान है ये टेक्निक यूज़ करना। इसमें हमें सबसे पहले तो कोई भी ऐसा टूल लेना है कि जिससे हम पेपर के ऊपर हम एक छाप छोड़ सके, कि जैसे कि बंद पेन हो या फिर स्केल हो, जिसका जो कोना है वो धारदार होना चाहिए, या फिर सुई भी ले सकते हैं। तो हमें बस ऐसी चीज़ लेनी है जिससे कि हम लाइंस कर सकें और जिससे कोई कलर्स ना आए। वैसे हमें कोई भी टूल लेना है और फिर हमें जहाँ पर भी रेफरेंस इमेज में देखना है, जहाँ पर भी हमें दिखाए कि वहाँ पर बाल है या फिर वहाँ पर लाइट्स है, तो फिर वहाँ पर हमें ड्रॉ करते जाना है। जहाँ जहाँ बाल दिखे वहाँ वहाँ हमको ड्रॉ करना है इसी टेक्निक से। इसी को इंटेंडिंग टेक्निक बोलते हैं, कि जहाँ पर भी हमें बाल दिख रहा है वहाँ पर हम पहले एक खड्डा कर देंगे, जिससे हम जब उस पे करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पर वो जो पार्ट होगा जहाँ पर हमने ये इंटेंडिंग टेक्निक यूज़ की है, तो फिर वहाँ पर वो जो ग्रेफाइट है या फिर चारकोल है वो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो फिर वो जो हमारा जो एरिया होगा जहाँ पर हमने टूल यूज़ किया है, तो वो हाईलाइटेड रहेगा और हमको कोई भी इफ़ेक्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले से ही वहाँ पे रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। इसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम उस पर कर सकते हैं यूज़। मैं स्केल की मदद से कर रहा हूँ। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हमें सिर्फ छाप छोड़नी होती है, कि जहाँ पर हम पेंसिल से जब शेड देंगे तब वहाँ पर कलर्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पर शेड्स नहीं जाने चाहिए। बस इतना हमको ध्यान रखना है। हम जो पेन खराब हो चुके हैं, की इंक ख़त्म हो चुकी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़फुल होती है। तो मुझे स्केल ज़्यादा पसंद है तो मैं इसी से कर लेता हूँ। तो हमें बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हमारी रेफरेंस इमेज में है वैसे वैसे हमको शेड्स देने हैं इसके ऊपर भी। वो जिस हिसाब से जहाँ पर कर्व है तो वहाँ पर कर्व देना है, और जहाँ पर छोटे छोटे बाल होते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम आती है ये टेक्निक, जहाँ पर पतले पतले बाल होते हैं। और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये ड्राइंग में ये टेक्निक, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स है, बहुत ज़्यादा पानी का एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो फिर ये बहुत ही इजी टेक्निक है। हम बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं वो हाइलाइट्स इसी टेक्निक से। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस टेक्निक की मदद से। आपको बस देखना है कि रेफरेंस इमेज में कहाँ पर लाइट्स आ रही है, उसी के हिसाब से आपको अपनी ड्राइंग में एक पहले से इफ़ेक्ट दे देना है। वहाँ पर कोई भी टूल से, इंटेंडिंग टूल से हमें सिर्फ ड्रॉ करना है कैसे, जिस डायरेक्शन में हमारे हाइलाइट्स है।
तो बस उतना ही करना है और उसके बाद हम रेगुलर जैसे शेड्स करते हैं वैसे शेड्स कर देना है। तो फिर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। जैसे कि आप देखोगे इस ड्राइंग में भी मैंने बस सिर्फ ये टूल यूज़ किया है, स्केल से मैंने किया है। टूल नहीं है मेरे पास तो फिर मैं स्केल यूज़ करता हूँ। तो स्केल से भी हम इतना अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं। तो टूल्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि स्किल्स इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल है, पेशेंस है, तो फिर आप कितना भी चाहे अच्छा ड्राइंग करते हो। और रियलिज्म में वही इम्पोर्टेंट है, आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही ड्राइंग अच्छा होता जाएगा। तो यहाँ पर मैं आई ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। आई इसमें खास कुछ शेडिंग्स जैसा है नहीं। ज़्यादातर तो डार्क एरिया है और ये मैंने चारकोल पेंसिल से किया है तो बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है। तो मैंने बहुत ही ध्यान से इसको यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने चारकोल पाउडर यूज़ किया है, उसके बाद मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ किया है। आई के एरिया सबसे डार्क होता है तो वहाँ पर मैंने डायरेक्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर लिए। लेकिन बाकी सब एरियाज़ जो है वहाँ पर मैंने पहले चारकोल पाउडर यूज़ किया, उसके बाद उसके ऊपर चारकोल पेंसिल से मैंने शेड्स दिए हैं। और चारकोल पाउडर बहुत ही इजी होता है यूज़ करना और बहुत ही स्मूथ रिज़ल्ट मिलता है। तो फिर मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको रियलिस्टिक ड्रॉ करना है तो फिर आप चारकोल पाउडर यूज़ कर सकते हो। मैं डायरेक्ट उसको ब्रश से अप्लाई करता हूँ। अगर आप शेड्स दे उसके बाद ब्रश अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट चारकोल ही अप्लाई करता हूँ, पाउडर ही। मेरे पास पेंसिल है, उसी से मैंने पाउडर बना दिया है और फिर मैं उसको डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ करना चाहते हो। अगर आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आपको और कोई टेक्निक कंफर्टेबल हो रही है तो फिर आप वो टेक्निक यूज़ कर सकते हो। टेक्निक कोई भी हो, लेकिन पेशेंस इम्पोर्टेंट है। हमें टाइम देना पड़ता है। हम जितना ज़्यादा टाइम देंगे एक ड्राइंग को उतना ही ड्राइंग अपना अच्छा होता जाएगा। टाइम और ऑब्जर्वेशन, जब हम ऑब्जर्व करेंगे, जितना हम देखेंगे कि यहाँ पर ये शेड है, वहाँ पर ये शेड है, तो उतना हमारा ड्राइंग इम्प्रूव होता जाएगा। और मैंने कोई भी ड्राइंग किया हो, लेकिन मैं डायरेक्ट कभी डार्क वैल्यूज़ पे नहीं जाता। मैंने पहले सबसे पहले लाइट वैल्यूज़ ऑप्ट की है। एक बेसिक शेड दे दिया है मैंने फेस को, उसके बाद मैंने उसके ऊपर डार्क कलर करना शुरू किया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा डार्क करने जा रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने अब जाकर चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। मैंने 2 या 3 लेयर चढ़ाए हैं और चारकोल पाउडर के, उसके बाद मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा तो वो बहुत ही रफ रिज़ल्ट आएगा, उसका इतना स्मूथ रिज़ल्ट नहीं आएगा। सो हमें अगर रियलिस्टिक ड्रॉ करना है तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक लेयर वाइज चढ़ाते जाएं। कभी भी एक लेयर में काम नहीं होता है। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कभी भी हम हरी नहीं करेंगे ड्राइंग में। हम आराम से ड्रॉ करेंगे और अच्छे से ड्रॉ करेंगे और जितना हो सके उतना लेयर्स बाय लेयर्स जाएंगे। कोई भी लेयर स्किप नहीं करेंगे। अगर हम स्किप कर देंगे तो फिर वो जो इसका इफ़ेक्ट आता है वो नहीं आएगा। क्योंकि इसमें वही इम्पोर्टेंट होता है आप कितना टाइम देते हो। इसके बाद जहाँ पर एक डार्क एरिया होता है जहाँ से मुड़ी हुई है सुन, तो फिर वहाँ पे मैंने दे दिया है स्ट्रोक्स। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं माइनर डिटेल्स जो होती है। अगर आप वो नहीं देते हो तो फिर ड्राइंग में वो निखार नहीं आता है जितना आना चाहिए। हमें माइनर से माइनर डिटेल्स पर भी ध्यान देना चाहिए अगर हम रियलिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम आर्टिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अपना एक इफ़ेक्ट डाल सकते हो उसके अंदर। लेकिन जब हम रियलिस्टिक ड्रॉ करते हैं तब हमको अच्छे अच्छे जो डिटेल्स होते हैं उन पे ध्यान देना चाहिए कि जिससे ड्राइंग का निखार आता है। तो हम वो हमेशा ध्यान रखेंगे।
और इंटेंडिंग टेक्निक जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अभी मैं जब डार्क करूँगा तब आपको पता चलेगा। ऐसे आप ट्रंक में भी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। उसका जो हाईलाइट का एरिया है वो कितना अभी से इतना हाईलाइट दे रहा है। अगर और इसके बाद जब मैं जेल पेन यूज़ करूँगा तब उससे भी ज़्यादा ये एकदम ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए इंटेंडिंग टेक्निक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जहाँ पर हाइलाइट्स देनी होती है वहाँ पर तो इंटेंडिंग टेक्निक ही सबसे बेस्ट मुझे लगती है। और क्योंकि कोई भी आप इरेजर यूज़ करोगे, टॉम्बो मोनो भी इरेजर यूज़ करोगे तो फिर वो एक बार वैल्यू पुट करने के बाद हमको इरेज करना पड़ता है। तो वो इतना अच्छा नहीं इफेक्ट आता है जितना इस टेक्निक में आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लेयर ही नहीं चढ़ेगी। जब आप ये इंटेंडिंग टूल यूज़ करते हो तो फिर वो उसको ग्रेफाइट या चारकोल उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करने देता है। तो वो एकदम बेसिक सा रह जाता है, एकदम ही खाली रह जाता है वहाँ पर। तो वो उसका इफेक्टिव बहुत ही अच्छा आता है। तो आपको ये टेक्निक बहुत ही काम आएगी अगर आप ये टेक्निक सीखते हो। आप अभी बिगिनर लेवल पे हो और अगर आप आगे जाते हो तो फिर रियलिस्टिक के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक है। और उसके बाद मैं अभी जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पर भी हमने इंटेंडिंग टूल यूज़ किया है वहाँ पर ये जेल पेन को यूज़ करने के लिए एक छोड़ देती है जगह। और क्योंकि जेल पेन हम जब यूज़ करते हैं अगर आपका वहाँ पर शेड्स है तो फिर आप अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जेल पेन अगर ग्रेफाइट वहाँ पर रह जाता है तो फिर वो उसका जो टोन होता है वो ग्रेइश हो जाता है, वो वाइट नहीं रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इंटेंडिंग टेक्निक की कि अगर हम उसके ऊपर जेल पेन या कुछ और भी यूज़ करना चाहते हैं तो फिर वो बहुत ही अच्छे से यूज़ हो सकता है। तो उसके बाद हमको ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है कि जब भी हम जेल पेन या फिर कोई भी और भी हम चूज़ करेंगे जब हाईलाइट करने के लिए, जब भी हम हाईलाइट करने के लिए ऐसा कोई टूल यूज़ करते हैं तो हम उसको डायरेक्ट हाईलाइट करके वैसे ही नहीं छोड़ देंगे, उसको मर्ज करेंगे ड्राइंग के साथ। और अगर हमने मैं जैसे कि मैं जेल पेन यूज़ कर रहा हूँ तो जेल पेन यूज़ करने के बाद भी मैं उसको ब्रश से मर्ज करूँगा ताकि वो एकदम ज़्यादा ही हाईलाइट ना करे। फिर वो अलग ही लगता है कि हमने बहुत ही ज़्यादा दे दिया है। तो हम उसको ब्रश से मर्ज करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मर्ज करना है। और उसके बाद हम वाइट जेल पेन के बाद मर्ज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो रियलिस्टिक लुक आता है वो बहुत ही बेहतर होता है। क्योंकि हम हाईलाइट बहुत ही ज़्यादा करके छोड़ देंगे तो फिर वो जो रियलिस्टिक लुक है वो नहीं आएगा, लेकिन आपने बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट दिए ऐसा लगेगा। और अगर हम ब्रश से मर्ज कर देते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आता है उसका। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम करें तो उसको मर्ज कर दे ड्राइंग के साथ। कोई भी चीज़ हो हमें अलग नहीं दिखनी चाहिए, जो भी हम करेंगे वो मर्ज हो जाना चाहिए, एक ही ड्राइंग लगना चाहिए, अलग अलग नहीं लगना चाहिए। कोई भी ड्राइंग हम करें, कुछ भी करें, वो हमें मर्ज करना ही है। और मर्ज करने के बाद भी मैं उसको चारकोल पेंसिल से शेड्स दूंगा। जहाँ पर हाइलाइट्स देनी है, डार्क हाइलाइट्स देनी है, वहाँ पर डार्क करूँगा मैं चारकोल पेंसिल से। जो शेड्स होने चाहिए वहाँ पर मैं शेड्स दे दूँगा। तो ऐसे ही हम ड्राइंग ख़त्म करेंगे। जहाँ पर जिसको अब मैं डिटेलिंग्स पे ध्यान दे रहा हूँ, जहाँ पर मुझे जो जो डिटेल्स दिख रही है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं उसका बाकी का पार्ट्स भी कवर कर दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।
इस वीडियो को देखने के लिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।